भारत का पहला हरित औद्योगिक शहर कांडला गुजरात। देश का पहला ग्रेन एटीएम गुरुग्राम हरियाणा में। भारत की पहली शतरंज अकादमी भुवनेश्वर ओडिशा में। इथेनॉल प्रमोशन नीति अपनाने वाला पहला राज्य बिहार। विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फार्म सिंगापुर में। भारत की पहली पॉड टैक्सी सेवा की शुरुआत नोएडा से फिल्म सिटी में। भारत का पहला पूर्ण विद्युतीकरण रेलवे जोन पश्चिम रेलवे। भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र तेलंगाना। माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने वाला युवा विराट चंद्रा। देश का पहला बाजरा अनुसंधान संस्थान बाड़मेर। भारत का पहला क्रिप्टो गेमिंग गार्डन देहरादून उत्तराखंड। भारत का पहला चीनी संग्रहालय शिवाजी नगर पुणे। भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र रानीखेत उत्तराखंड। भारत का पहला विश्व कौशल केंद्र भुवनेश्वर ओडिशा में। भारत का पहली जलमग्न सुरंग मुंबई में। पेपरलेस बजट पेश करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश। भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य गोवा। दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबर का पौधा लगाया गुवाहाटी असम। भारत की पहली पशु एम्बुलेंस की शुरुआत हुई आंध्र प्रदेश में। अटलांटिक महासागर पार करने वाली कन्या दुनिया का पहला मानव रहित पोत माय फ्लावर 400। दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल का निर्माण किया गया डेनमार्क में। 10 लाख की करेंसी जारी करने वाला पहला देश वेनेजुएला। देश का पहला चमड़ा पार्क कानपुर उत्तर प्रदेश। नाव पुस्तकालय की शुरुआत हुई है कोलकाता पश्चिम बंगाल में। भारत की पहली एयर टैक्सी शुरुआत चंडीगढ़ से हिसार में। भारत का पहला पक्षी उत्सव कलरव जमुई में। भारत का पहला इंडोर स्की पार्क कुफरी हिमाचल प्रदेश में। चलिए दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल मून क्लास में स्वागत है। तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना थोड़ा कम कर दे। तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना थोड़ा कम कर दे, और जिंदा है तो जिंदगी के नाक में दम कर दे। तो दोस्तों, यदि आप भी एनटीपीसी और ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल से जुड़कर करंट अफेयर्स का रिवीजन कर सकते हैं। यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए, आज हम लोग जो है जुलाई मंथ के बचे हुए महीने का रिवीजन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। पंद्रह जुलाई 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया है विश्व युवा कौशल दिवस। 15 जुलाई 2021 को टोक्यो ओलंपिक का चीयर सॉन्ग हिंदुस्तानी वे को किसने लॉन्च किया है? तो ये किया है AR रहमान ने। इसका गायिका है अनन्या बिरला। 15 जुलाई 2021 को भारत के किस शहर में पहला ग्रेन एटीएम खुला है? तो ये खुला है हरियाणा के गुरुग्राम में। 16 जुलाई 2021 को किसने दुनिया के सबसे बड़े तैरते सौर पैनल फार्मों में से एक का अनावरण किया है? तो ये किया है सिंगापुर। 17 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया है विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस। 17 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस। 17 जुलाई 2021 को वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट योजना शुरू किया है हरियाणा सरकार। वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट शुरू किया है हरियाणा सरकार। 17 जुलाई को औपचारिक रूप से कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करने वाला भारत का पहला न्यायालय कौन बना है? तो ये बना है गुजरात। 17 जुलाई 2021 को असम के किस जिला ने राष्ट्रीय रजत स्कॉच पुरस्कार जीता है? तो यह है कछार जिला। उसके बाद 17 जुलाई को संपन्न 74वें कान फिल्म महोत्सव 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार पाल्म डी और किसे दिया गया? तो यह फिल्म टाइटन को। 74वें कान फिल्म महोत्सव 2021 में सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र के लिए गोल्डन आई का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है भारतीय ने। आगे चलते हैं हम लोग। अठारह जुलाई 2021 को वन हैंड कैन फीड अदर थीम के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? तो यह नेशनल मंडेला दिवस। 18 जुलाई 2021 को भारत सरकार ने पेंशन फंड प्रबंधन में FDI की सीमा 49% से बढ़ाकर कितना करने की अधिसूचना जारी की है? तो यह 74%। भारत के जयनगर से किस पड़ोसी देश में के बीच रेलगाड़ी का सफल परीक्षण किया गया? तो ये नेपाल के कुर्था में। जयनगर से नेपाल के कुर्था में। किस वायरस के कारण चीन के पशु चिकित्सक
की मौत हो गई है? तो यह है मंकी बी। मध्य प्रदेश ओलंपिक संघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो यह है रमेश मंडोला। मध्य प्रदेश के ओलंपिक संघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो यह है रमेश मंडोला। 18 जुलाई 2021 को यूरोपीय संघ के कितने देशों ने कोविशील्ड को मान्यता दी है? तो यह है 16 देशों ने। ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो लुइस हैमिल्टन ने। 18 जुलाई 2021 को भारतीय ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद ने किसे हराकर स्पार्क्सन ट्रॉफी जीत ली है? ये रूस के व्लादिमीर क्रेमनिक को। सूचना अनुसार हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में चीन से लाए गए किस फल का फील्ड परीक्षण किया गया? तो यह मोंक बी का। 19 जुलाई को भारत का पहला बालिका पंचायत चुनाव सफलतापूर्वक कहाँ में संपन्न हुआ? तो यह गुजरात के कुनरिया गांव में। 19 जुलाई 2021 को वनडे क्रिकेट में 6000 रन बनाने वाले भारत के 10वें खिलाड़ी कौन बने हैं? तो यह है शिखर धवन। किस राज्य की पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा के पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो यह है केरल सरकार। भारतीय विरासत संस्थान को कहाँ में स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो यह है नोएडा के गौतम बुद्ध नगर में। ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करके शैक्षिक दस्तावेज जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो यह है महाराष्ट्र। 20 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया विश्व शतरंज दिवस। 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस मनाया गया। 20 जुलाई 2021 को संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में सैनिकों का दूसरा सबसे बड़ा सहयोगकर्ता कौन बना है? तो यह है नेपाल। आईसीसी महिला वनडे रैंकिंग में कौन शीर्ष स्थान पर पहुंच गई? तो यह है मिताली राज। मिशिगन के 25 वर्षीय वैदेही डोंगरे को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह मिस इंडिया यूएस 2021। भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी आईओसी देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित करेगी? तो यह है मथुरा रिफाइनरी में। 20 जुलाई को दुनिया के किस अमीर व्यक्ति ने अपनी अंतरिक्ष यात्रा अपने स्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन के स्पेसशिप न्यू शेपर्ड और कैप्सूल के माध्यम से की? तो यह जेफ बेजोस, अमेजन के संस्थापक। 20 जुलाई 2021 को किस देश ने S-500 वायु रक्षा मिसाइल सिस्टम का परीक्षण कर लाइव वीडियो जारी किया है? तो यह है रूस। पेरू के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये पेड्रो कास्टिलो। फेडरल बैंक ने ग्राहकों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेंट को लॉन्च किया है? तो यह फिडे। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF ने पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना है? तो यह है संदेश झिंगन को। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF ने महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 में किसे चुना है? तो यह बाला देवी को। यूनेस्को ने मध्य प्रदेश के किन शहरों को ऐतिहासिक शहरी लैंडस्केप परियोजना के लिए चुना है? तो यह है ग्वालियर के ओरछा को। हॉकी इंडिया ने खिलाड़ियों के लिए किस खिलाड़ी मंच का शुभारंभ किया है? तो यह हीरोज कनेक्ट। सूचना अनुसार 2032 के ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों की मेजबानी किसने जीत ली है? तो यह ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर में। 2020 में हुआ है टोक्यो ओलंपिक, 2024 में होगा पेरिस फ्रांस में, और 2028 में होगा अमेरिका और कनाडा में, और 2032 में होगा ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर में। 21 सितंबर को किन दो देशों के मध्य सूर्य किरण अभ्यास के 15वें संस्करण का आयोजन हुआ? तो ये भारत और नेपाल। भारतीय जूनियर जेवलिन थ्रो टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया? तो यह गुरप्रीत कौर को। सूचना अनुसार ऑडियो एक्सेसरीज ब्रांड पेट्रॉन ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो यह अभिनेत्री पूजा हेगड़े को। 21 जुलाई 2021 को यूनेस्को ने किस शहर की प्रतिष्ठित विश्व धरोहर का दर्जा छीन लिया है? तो यह लिवरपूल इंग्लैंड का एक शहर है। 22 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व मस्तिष्क दिवस। 22 जुलाई को विश्व मस्तिष्क दिवस मनाया गया।
22 जुलाई 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के लिए किस योजना की शुरुआत की है? तो यह मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। आरबीआई ने किस भुगतान तंत्र को नए कार्ड जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो यह मास्टर कार्ड। किन दो देशों की नौसेना ने पैसेज अभ्यास पासेक्स में भाग लिया है? तो यह भारतीय नौसेना और यूके की रॉयल नेवी। 23 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 23 जुलाई को मनाया गया राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। 23 जुलाई को मनाया गया राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। 23 जुलाई 2021 को कैडेट कुश्ती विश्व चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है? तो यह भारतीय पहलवान तनु ने। पहली बार देश से बाहर नीट स्नातक 2022 का केंद्र कहाँ खुला है? तो यह है दुबई में। उसके बाद 23 जुलाई को फाइजर और बायोटेक ने कहाँ में कोविड-19 वैक्सीन उत्पादन करने के लिए समझौता किया है? तो यह है दक्षिण अफ्रीका। 24 जुलाई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो आयकर दिवस। 24 जुलाई को मनाया गया आयकर दिवस। टोक्यो ओलंपिक खेलों में भारत के लिए 49 पदक पहला पदक किसने जीता है? तो मीराबाई चानू ने रजत पदक जीती है 49 किलो का भार में, कुल 202 किलोग्राम भार उठाकर। सूचना अनुसार दुनिया का पहला 3D प्रिंटिंग ब्रिज कहाँ में बना है? तो यह नीदरलैंड्स की राजधानी एम्स्टर्डम में। स्पेस एक्स और नासा ने कहाँ पर मिशन को लॉन्च करने के लिए एक अनुबंध किया है? तो यह बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा पर। किस राज्य सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में आपदा प्रबंधन अनिवार्य विषय बनाने की घोषणा की है? तो ये ओडिशा सरकार। 24 जुलाई 2021 को 19 वर्ष के दिव्यांग स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर किसे चुना? गया है? तो यह पैरा शटलर प्रमोद भगत को। 25 जुलाई 2021 को तेलंगाना के किस मंदिर को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में चिन्हित किया गया है? तो यह काकतीय रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर को। 25 जुलाई 2021 के सूचना अनुसार भारत के इथेनॉल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन बना है? तो यह है उत्तर प्रदेश। सूचना अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर फार्म कहाँ बनाने की योजना है? तो यह है इंडोनेशिया। ब्रिटिश सरकार द्वारा अलेक्जेंडर डिलरिम्पल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो वाइस एडमिरल विनय बधावर को। कारगिल विजय दिवस का कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो यह 22वीं। 26 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व मैंग्रोव दिवस के रूप में मनाया गया। 26 जुलाई को छब्बीस जुलाई को 2021 को केंद्र ने खेलो इंडिया योजना के तहत एथलीटों के प्रशिक्षण के लिए कितने प्रशिक्षण संस्थान की मान्यता दी है? तो 236। हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित विश्व कैडेट चैंपियनशिप किसने पदक जीता है? तो प्रिया मलिक ने। सूचना अनुसार बांग्लादेश ने किस नाम से अपना खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाने की घोषणा की है? तो यह है जोगाजोग। भारतीय नौसेना का जहाज तलवार ने अफ्रीका के पूर्वी तट पर किस अभ्यास में भाग लिया? तो यह है कटलेस एक्सप्रेस 2021। उसके बाद ओलंपिक में पहली बार शामिल हुई स्केटबोर्ड स्पर्धा में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो यह जापानी छात्र मोमोजी निशिया ने। किस देश के निशानेबाज यांग कियान ने टोक्यो ओलंपिक का पहला स्वर्ण पदक जीता है? तो यह चीन। सीआरपीएफ ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 83वां। यूनेस्को ने हड़प्पा कालीन किस नगर को भारत का धरोहर स्थल घोषित किया है? तो यह गुजरात के धोलावीरा को। 27 जुलाई को मध्य एशिया सम्मेलन 2021 की मेजबानी किसने की? तो उज्बेकिस्तान ने। ड्रिंक फ्रॉम टैप प्रोजेक्ट शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया? तो पुरी ओडिशा। ओलंपिक में सबसे कम उम्र की स्वर्ण पदक विजेता कौन बन गए? तो जापान की मोमोजी निशिया। 28 जुलाई को मनाया गया विश्व हेपेटाइटिस दिवस। आनुवांशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस के उत्पादन की मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया फिलीपींस।
उसके बाद कौन सा दिवस मनाया गया? 28 जुलाई को हेपेटाइटिस दिवस और विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस मनाया गया। 24 घंटे गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया? तो ये पुरी ओडिशा। 29 जुलाई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। 28 जुलाई को मनाया गया हेपेटाइटिस दिवस, विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस। किस राज्य सरकार ने आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए देवारण्य योजना बनाई? तो यह मध्य प्रदेश। किस राज्य सरकार ने मिशन निर्यातक बनो योजना लॉन्च किया है? तो ये किया है राजस्थान सरकार। मिशन निर्यातक बनो राजस्थान सरकार। उसके बाद 30 जुलाई 2021 को ब्राजील ने किस लैंडस्केप गार्डन को यूनेस्को की विश्व धरोहर का दर्जा मिला? तो यह सिटियो बुर्ले मार्स को। अमेरिका ने कहा में 18 साल बाद अपना युद्ध मिशन समाप्त करने की घोषणा समझौता किया? तो यह इराक। मिस इंडिया यूएस 2021 का खिताब किसने जीता? तो मिशिगन के वैदेही डोंगरे ने। किस राज्य की विधानसभा ने अपना पहला खेल विश्वविद्यालय स्थापित हेतु एक विधेयक पारित किया है? तो यह बिहार। ट्रांसजेंडर समुदाय को सरकारी नौकरियों के आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? तो यह कर्नाटक। आरबीआई ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की सरकार को जम्मू कश्मीर बैंक में कितनी हिस्सेदारी मंजूरी दी है? तो 8.23%। 31 जुलाई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व रेंजर दिवस मनाया गया। चलिए दोस्तों, इसी के साथ जुलाई मंथ का रिवीजन समाप्त हुआ। यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल में जो है आपको एसपीडी का करंट अफेयर्स का रिवीजन कराया जा रहा है और साथ ही अदर इम्पोर्टेंट न्यूज़ भी दिया जाएगा। तो चलिए इसी के साथ हम अपना वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।